नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बात करूँगी बिहार का महापर्व छठ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार का लोक आस्था का पर्व छठ पर्व बहुत ही जल्द आने वाला है। तो 2023 में छठ का पूजा कब है, मैं आप लोगों को बताऊँगी और उसकी महत्वता के बारे में भी बताऊँगी, उसके नियम के बारे में बताऊँगी। अगर आप पहली बार छठ कर रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, मैं इसमें आप लोगों को पूरा नियम बताऊँगी और त्योहार किस दिन पड़ रहा है और किस दिन क्या चीज़ है, इसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगी। तो ये आस्था का महापर्व 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो 17 नवंबर को आपको पड़ रहा है शुक्रवार, तो 17 नवंबर को है नहा-खाए, 18 नवंबर को है शनिवार जिस दिन है खरना और 19 नवंबर को है रविवार, उस दिन है पहला अर्घ जो कि हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और 20 तारीख को है सोमवार जिसमें हम दूसरा अर्घ कहा जाता है जिसको उगते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं। तो इस तरह यह 4 दिवसीय और बहुत ही कठिन पर्व है। छठी मैया की महिमा अपरंपार है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्वता है, बिहार और यूपी में तो लोग इसे मनाते ही हैं, लेकिन इसकी महत्वता को देखकर अब इंडिया के क्या विदेश में भी लोग मनाने लग गए हैं। यानी इसमें इतनी शक्ति है छठी मैया में कि आपकी मनोकामना जो भी आप मनवांछित फल के लिए अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो ज़रूर पूरा होता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अब तो दूसरे संप्रदाय के भी लोग इसे कर रहे हैं। हिंदू तो करते ही हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग को भी आस्था इतनी ज़्यादा हो गई है छठ पूजा में कि उन लोग भी ये छठ पूजा करने लग गए हैं। तो इसमें ये छठ अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और अपना वन वांछित फल प्राप्त करने के लिए महिलाएँ करती हैं और इस छठ में इतना ज़्यादा शक्ति है कि महिलाएँ निर्जला व्रत 2 दिन का निर्जला व्रत कर देती है। टोटल यह त्योहार 4 दिन का होता है। नहा-खाए से शुरू होकर और इसका उगते सूरज को अर्घ देने तक का 4 दिन का त्योहार चलता है। लेकिन इसमें 2 दिन 3 दिन निर्जला व्रत हो जाता है। तो ये छठी मैया की ही कृपा है कि हम बिना पानी के हम 3 दिन तक रह लेते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। छठ पूजा में हम सूरज भगवान का पूजा करते हैं और छठी मैया का पूजा करते हैं। यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सब लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, लेकिन छठ पूजा में हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो शाम को हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और सवेरे के दिन हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो इस त्योहार में माहौल इतना अच्छा घर का और इतना शुद्ध लगता है, बहुत ही अच्छा ये पर्व होता है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो कोई भी बिहारी के घर जाके आप ये पर्व का आनंद लीजिए, बहुत ही आपको सुकून मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा ये पर्व। इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। सही में ये महापर्व है, क्योंकि कोई भी पर्व 1 दिन का उपवास आप करते हैं, उससे अधिक कोई नहीं करता है, लेकिन इसमें आप 4 दिन तक ये पर्व चलता है। घर का माहौल एकदम मतलब भक्तिमय हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको छठ पूजा देखना हो, तो किसी बिहारी के घर जाइए और आप छठ पूजा देखिए, सही में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो यह त्योहार नहा-खाए से शुरू होता है और उगते हुए सूरज को अर्घ देके चौथे दिन समाप्त होता है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि 17 तारीख को नहा-खाए है, 18 तारीख को खरना है, 19 तारीख को पहला अर्घ है और 20 तारीख को पारण है। तो त्योहार शुरू होता है नहा-खाए के दिन हमें अच्छे से शर-वर धो के, नाखून-वखून काट के अपना हाथ का जो चूड़ी है उसको बदल दिया जाता है और लहसुन, प्याज़ बंद कर दिया जाता है। उस दिन अरहर दाल भी नहीं खाते हैं, मसूर दाल भी नहीं खाते हैं, सरसों तेल भी नहीं खाते हैं। उस दिन हमें खाते हैं लौकी का सब्जी, चना का दाल और भात। ये खा के हम उपवास करते हैं और एकदम शुद्ध होना चाहिए, लहसुन, प्याज़ कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ही शुद्ध शाकाहारी एकदम खाना बनता है उस दिन। और उसको रात में आपको जो खाना है वो खाइए, दिन में आप लौकी का सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है और चना का दाल। रात में आप रोटी खा सकते हैं, अगर आपको चावल खाना है तो चावल खा के उपवास कर सकते हैं। फिर दूसरा दिन आता है खरना। खरना के दिन हम सुबह से पूरा निर्जला उपवास करते हैं और रात के समय हम गुड़ का खीर बनाते हैं। बहुत लोग दूध का भी बनाते हैं, आजकल तो दूध डालने लग गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में दूध नहीं डालते थे, सिर्फ़ गुड़ का खीर बनाते थे और हमारे साइड में रोटी बनता है। सादा रोटी बनता है, उसमें घी लगाया जाता है और रोटी के साथ आप चाहे तो केला खा सकते हैं। इस तरह से खीर और रोटी, उसको रसियाव भी बोलते हैं, बिहार साइड में रसियाव बोलते हैं। तो खीर रोटी बनाकर और पहले हम उसके अग्रासन निकालते हैं, मतलब एक रोटी और खीर हम अलग निकाल देते हैं, जो गाय को खिलाया जाता है या फिर घर में
बच्चे हैं या बड़े हैं तो प्रसाद के रूप में उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो महिला व्रत की है वो पहले खाएगी, उसके बाद फिर बाकी लोग खाएँगे। तो इस तरीके से खरना हो जाता है। फिर तीसरा दिन आता है हमारा पहला अरग। तो उस दिन हम घाट पर जाते हैं और घाट पे जाके हम वहाँ पे डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो घाट पे हमें दउरा में बड़ा टोकनी लिया जाता है और उसमें जितने भी सीज़नल फल हैं और सब्जियाँ हैं, सब लेके जाया जाता है। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो भी पूरा बनाऊँगी मैं, तो वो लेके जाया जाता है। नारियल उसमें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नारियल और केला। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे फल होते हैं जो कि अभी ठंडी में फल जो आते हैं, जैसे हरा हुआ अदरक, जड़ वाला अदरक हुआ, जड़ वाला हल्दी हुआ, इस तरीके से फल, पानी फल हुआ, शकरकंद हुआ, जो भी अभी नए फल निकल रहे हैं वो पूरा हमें, बरबट्टी हुआ, ये सब हम लेके जाते हैं। तो इस तरीके से नारियल और केला बहुत ज़रूरी है इसमें, और पान का पत्ता और सुपारी और ठेकुआ। ठेकुआ बनाया जाता है, गुड़ का ठेकुआ बनाया जाता है, शुद्ध घी में बनाया जाता है और आटे से बनाया जाता है। इसका मैदे से नहीं बनाया जाता है। गेहूँ को धो के उसको अच्छी तरह से बैठ के सुखाया जाता है, उसको पिसवाया जाता है। उसके बाद हम उसका ठेकुआ बनाते हैं। अगर जिसके पास ये सुविधा नहीं है, वो आजकल पैकेट में जो आटा आता है उसका भी बना ले रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इसे अच्छी तरह से धोकर उसको बैठ के सुखाया जाता था, जिससे कि कोई भी चिड़िया या कोई इसमें मुँह ना लगाए, और चक्की भी लोग, मतलब जो गाँव के लोग या शहर के लोग जिन्हें पता है इस पर्व के महत्वता के बारे में, उस दिन वो चक्की धो देते थे और धो के तब गेहूँ पिसवाते थे। लेकिन अभी तो थोड़ा इतना नहीं हो रहा है, बिज़ी लाइफ़ हो गया है, तो लोग पैकेट के आटे से इस तरीके से ठेकुआ बना ले रहे हैं, और ठेकुआ एकदम शुद्ध घी में बनना चाहिए। तो वो ठेकुआ अरग में इतना चीज़ ज़रूरी है। इसका मैं एक वीडियो और बनाऊँगी, पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगी। और दूसरे दिन फिर सवेरे नहीं, उसी जिस दिन शाम का हम अरग देते हैं, उस दिन शाम को हम कोसी भी भरते हैं। तो कोसी के लिए हम क्या करते हैं, 6 गन्ना या 12 गन्ना लेते हैं, उसको बाँध के और उसमें 12 दिया या 24 दिया, जोड़ा रहना चाहिए। जोड़ा 11 नहीं होना चाहिए, 21 नहीं होना चाहिए, 12 जोड़े में होना चाहिए। 12 या 24 लेते हैं, बीच में हाथी रहता है, हाथी में चौमुखी यानी 4 मुख वाला दिया रहता है। अगर हाथी आपको नहीं मिलेगा तो आप ऐसे कलश के ऊपर भी चौमुख वाला दिया लगा के और चौमुख दिया जलाइएगा, और उसमें 12 दिया, उसके साथ आपको पूड़ी लगता है, ठेकुआ लगता है और सीज़नल फूल पूरा लगता है। मैं उसका भी एक वीडियो, कोसी का भी वीडियो भी बनाऊँगी मैं, उसमें मैं पूरा एक-एक डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगी। अभी मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से कोसी भरा जाता है, और कोसी भर के फिर सवेरे में वही कोसी को हम फिर घाट पे लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अर्घ देने के लिए हमें नदी में जाना पड़ता है। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि अगर नदी, जिसके घर के आस-पास नदी नहीं है, वो छत पे घेर के उसके अंदर पानी भर के उसमें भी अर्घ दे रहे हैं, या बच्चों का जो आजकल हवा भरने वाला जो टब आ रहा है, उसमें भी लोग पानी भर के अर्घ दे रहे हैं। यानी पैर पानी में डूबना चाहिए। तो इस तरीके से पैर को पानी में डुबा के सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो लोग इस तरह से, आप छत में भी, बहुत लोग भीड़-भाड़ से दूर, उतना भीड़-भाड़ में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो लोग अपने छत में भी इस तरीके से व्यवस्था कर ले रहे हैं और छत में भी अर्घ दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपके आस-पास अगर तालाब हो, नदी हो, तो आप तालाब और नदी में जाके अर्घ दीजिए। तो वहाँ पे जाके अर्घ दिया जाता है। तो दूसरे दिन कोसी को भी खूब सवेरे करीब 3 या 4 बजे ले जाके नदी के किनारे भी, जैसे हम घर में भरे हैं उसी तरह से वहाँ पे भी पूजा किया जाएगा, और कोसी को लेके फिर घर आ जाएँगे। उसके बाद हम उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद हम नदी में ही अपना मुँह जूठा करते हैं। जो हम व्रत की रहती है महिलाएँ, नदी में ही गुड़ और अदरक और थोड़ा-सा गर्म पानी से अपना मुँह जूठा करती हैं, और उसके बाद अपना चाय-वाय पीती हैं। उसके बाद मंदिर जाती हैं, मंदिर जाके पूजा-वूजा करके घर में आती हैं। घर में आके फिर पारण करती हैं। तो पारण भी कैसे करेंगी, क्या-क्या बनेगा पारण में, सब वीडियो मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक-एक करके मैं सब वीडियो बनाऊँगी और सब आप लोगों को बताऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।